आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सम्मान निधि मेगा इवेंट का करेंगे उद्घाटन। देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। कल कैबिनेट मीटिंग में मिली हरी झंडी। नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक। 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय करेगी पीएम की अगुवाई वाली समिति। 15 और 16 मार्च को दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी रैली। 15 और 16 मार्च को दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी रैली। बीजेपी ने जारी किए 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशी शामिल। करनाल से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे उम्मीदवार। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट। लोकसभा टिकट मिलने पर खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष नड्डा का जताया आभार। कहा 400 सीटें जीतकर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए करेंगे काम। नागपुर से चुनाव लड़ेंगे नितिन गडकरी। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार। पूर्व दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को मिला टिकट। महाराष्ट्र के बीड से पंकजा मुंडे उम्मीदवार। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को मिली उम्मीदवारी। मुंबई उत्तर से लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मुंबई उत्तर से टिकट मिलने पर पीयूष गोयल ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया एक्स पर उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेताओं को दिया धन्यवाद। गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अनिल बलूनी। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी का दाव। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विवेक साहू। कर्नाटक के हावेरी से पूर्व सीएम बासवराज बोमई को टिकट। गुजरात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। गुजरात की 5 सीटों पर बीजेपी के नए उम्मीदवार। धार निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर सावित्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी, शाह और नड्डा का जताया आभार। कहा आदिवासी जिला धार को करेंगे विकसित करने के लिए करेंगे काम। पुणे लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मुरलीधर किसान मोहोल को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी नेता मुरलीधर ने शाह और नड्डा का जताया आभार। बालघाट निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने भारती पारधी को दिया टिकट। भारती पारधी ने कहा पीएम मोदी के कार्यों को लेकर बीजेपी के पक्ष में जनता। बीजेपी ने सिरसा सीट के अशोक तंवर पर जताया भरोसा। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का जताया धन्यवाद। इंदौर से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता शंकर लालवानी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा हम सब कार्यकर्ता मिलकर इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। लोकसभा उम्मीदवार चुने जाने के बाद नागपुर में नितिन गडकरी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। खुशी में झूमे कार्यकर्ता, जमकर की आतिशबाजी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा इंदौर हम लहराते आए हैं। ऐतिहासिक पर्चा में इस बार बीजेपी 29 की 29 सीटों पर जीत करेगी हासिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा हमारी कर्नाटक में जीतने की बढ़ेगी संख्या। हम 400 करेंगे पार। 370 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई मुलाकात के बाद बोले निषाद पार्टी चीफ। कहा सीटों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। निषाद पार्टी को मिलना चाहिए सिंबल। वलसाड़ से अपनी उम्मीदवारी को लेकर बोले धवल पटेल। कहा आजादी के बाद से वलसाड़ में भारी मतों से जीतेगी बीजेपी। बिहार में 5 सीटों पर लड़ सकती है चिराग पासवान की पार्टी। सूत्रों के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को नहीं मिलेगी एक भी सीट। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। कहा गठबंधन फाइनल, सही वक्त पर दूंगा पूरी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को मिला राज्यपाल बनाने या राज्यसभा भेजने का ऑफर। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बनाया जा सकता है बिहार में मंत्री। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। सीएम पेमा खांडू सहित 60 उम्मीदवारों के नाम जारी। बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 5 बजे विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े किसान। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ दी इजाजत। दिल्ली के बंगला साहिब में किसानों ने बनाया ठिकाना। महापंचायत के लिए अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एकजुट हुए किसान। पंजाब और हरियाणा के रहने वाले किसान दिल्ली में हो रहे इकट्ठे। सरकार के खिलाफ किसान करेंगे शक्ति प्रदर्शन।
दिल्ली कूच को तैयार किसानों को संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर रोका गया। 13 फरवरी से डटे किसानों का नहीं बदला मन, अब महापंचायत के मूड में किसान। पंजाब सीमा के भीतर रोके गए किसानों ने जरूरत के हिसाब से ट्रैक्टर्स का बदला मॉडल। हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली जरूरत की हर सुविधा है इसमें उपलब्ध। ट्रैक्टर्स के भीतर किसानों ने लगाए कूलर और पंखे। समय बिताने के लिए एलईडी पर देख रहे हैं सीरियल्स और फिल्में। समाचार चैनल्स के जरिए महापंचायत से हो रहे हैं अपडेट। बसों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। किसान आंदोलन को लेकर नोएडा पुलिस की एडवाइजरी। किसान आंदोलन को लेकर सीमा पर पुलिस करेगी वाहनों की जांच। दिल्ली बॉर्डर से लगने वाले सभी सीमाओं पर होगी सघन जांच। कई रूटों को किया जा सकता है डायवर्ट। किसान आंदोलन के दौरान युवक की मौत की न्यायिक जांच का आदेश। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है कोविंद समिति। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एक नया अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा लॉ कमीशन। सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदकों की सहायता के लिए जल्द शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक निःशुल्क कॉल की सुविधा। सीएए के समर्थन में आया संघ। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया सीएए के खिलाफ प्रदर्शन। सीएए को मुस्लिमों के खिलाफ बताया। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी ने बनाया है लोकसभा उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दूसरा बयान। कहा पूरे देश में एक बार फिर मोदी सरकार का गूंज रहा है नाम। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। उत्तराखंड के गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मथुरा के दौरे पर स्थानीय सांसद हेमा मालिनी। विकसित भारत और मोदी की गारंटी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वडोदरा में बीजेपी के नए कार्यालय वंदे कमलय का उद्घाटन। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। मौसम बदलते ही सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्कीइंग और राइड्स का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। फैमिली के साथ वीकेंड मना रहे हैं सैलानी। बड़ी संख्या में गुलमर्ग में हुई बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं टूरिस्ट। गुलमर्ग के ज्यादातर होटल्स हुए बुक। रमजान को लेकर प्रयागराज के बाजारों में सेवई बनाने का काम तेज। ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा रहा है प्रोडक्शन। मॉरिशस दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिव मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गंगा तालाब के तट पर भी की उपासना। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बैठक में अहम फैसला। मंडी के प्राचीन शिव मंदिर का होगा कायाकल्प। पर्यटकों को दी जाएगी बेहतर सुविधा। 11 करोड़ रुपए का निकाला गया टेंडर। अगरतला में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के विकास को सीएम माणिक साहा ने दी रफ्तार। विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गोवा के डाबल में सीएम प्रमोद सावंत ने श्रमिक सम्मेलन में लिया हिस्सा। लोगों को किया संबोधित। कानपुर में होली के उत्सव को ध्यान में रखते हुए रंग बनाने का काम तेज। दुकानदारों की मांग को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं रंग, गुलाल और अबीर। अहमदाबाद में सूरज पोर्टल लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम पटेल ने लिया हिस्सा। लाभार्थियों से हुए रूबरू। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत नमो नवम दाता सम्मेलन में हुए शामिल। कार्यक्रम में आए लोगों से की बातचीत। बेंगलुरु में राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत डिप्टी सीएम शिव कुमार रहे मौजूद। लखनऊ में रमजान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का लिया जायजा। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। रायपुर में जनसभा से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभु राम की उतारी आरती। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। रायसेन में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर साथ नजर आए पूर्व सीएम शिवराज के साथ सीएम मोहन यादव। जनसभा के बाद सीएम मोहन यादव ने लाभार्थियों को वितरित किए चेक। जेएनयू में बस्तर फिल्म की स्क्रीनिंग। 15 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म।
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने चरखा पार्क के सौंदर्यीकरण का किया लोकार्पण। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर। लोकार्पण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। चूरू के ई मित्र संचालक बालकृष्ण ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एटीएम मशीन के ऊपर रखे 10 लाख रुपए कैश मिलने पर पीएनबी बैंक के मैनेजर को दी जानकारी। फैशन डिजाइनर राजेश प्रताप का अनोखा मार्केटिंग स्टंट। लैक्मे फैशन वीक के पहले दिन पोलो खेल के जरिए पोलो टी शर्ट ब्रांड को किया प्रमोट। दिल्ली में न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर ने न्यूजीलैंड के पीएम विस्टन पीटर्स से की मुलाकात। इस मौके पर पैसिफिक नाइट 2024 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रांची के एक मॉल में पहुंचे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्वागत हुआ। राज्यपाल ने परिवार के सदस्यों के साथ देखी फिल्म आर्टिकल 370। सीएम योगी ने बरेली को दी विकास की सौगात। 328 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद को दी विकास की सौगात। 102 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, जिनकी लागत 288 करोड़ है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनिटी मॉल की रखी आधारशिला। भूमि पूजन के कार्यक्रम में लिया भाग।